गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली बार क्वेश्चन टैग पढ़ा रहे थे, अब आगे देखिए। ये आपका टेंस और मॉडल वर्ब, उसमें जो लगेगा जैसे विल, शैल, कैन, कुड, में, माइट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आर टू, उसका क्वेश्चन टैग दूसरा होता है। जैसे विल का वांट, शैल का शान, मे का मे नॉट। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट, डज नॉट। अगर वो कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ वो पॉजिटिव में रहेगा तो जो क्वेश्चन टैग लगाएंगे हम नेगेटिव में लगाएंगे, और कोई स्टेटमेंट अगर नेगेटिव में दिया है तो उसका क्वेश्चन टैग जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। उसके आगे आइए, ये आपका पहला नियम है। जैसे पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड के साथ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों जो है क्वेश्चन टैग, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, दोनों लग सकता है। लेकिन अगर एक निगेटिव में दिया हुआ है रिक्वेस्ट कमांड, तो जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो सिर्फ पॉजिटिव में लगेगा। और समानता इसमें विल यू या वांट यू यही लगाते हैं। जैसे अब पहला है ओपन द विंडो। अब ये क्या है? एक कमांड है। कमांड मीन्स होता है क्या है? आदेश। अब इसमें क्या लगाएंगे? ओपन द विंडो, दरवाजा खोलो। क्या है? आदेश है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इसका जब क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो ये कौन सा? अफर्मेटिव है, यानी कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव में अब पॉजिटिव लगेगा तो क्वेश्चन टैग इसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जैसे अब यहाँ पे विल यू वांट यू दोनों लग सकता है, क्योंकि क्या है अभी बताया था ना कि अगर ये पॉजिटिव में हो, पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड हो तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों में लगेगा। तो इसमें विल यू और वांट यू दोनों लग सकता है। नीचे देखिए, डोंट टॉक अलाउड, तेज मत बोलो। अब तेज से बात ना करो, ये निगेटिव में है। तो अब निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव रहेगा अगर तो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, यानी कि इसमें हम जो लगाएंगे सिर्फ विल यू लगेगा, इसमें वांट यू नहीं लगेगा। पॉजिटिव का पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहेगा और निगेटिव का सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। आगे आइए देखते हैं दूसरा, जब इंपेरेटिव में डांट फटकार, ठीक है, हो तो हम कांट यू लगाते हैं। जैसे शट अप, तो यहाँ पे कांट यू लगाएंगे। गेट आउट, गो अवे, तो कांट यू लगाएंगे क्वेश्चन टैग। तीसरा, अगर स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वह नो वन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी दिया है तो क्वेश्चन टैग जो लगेगा उसका सब्जेक्ट जो होगा वो दे होगा। जैसे एनीवन कुड डू सो। अब यहाँ कुड डे, ये आपका क्वेश्चन टैग लगा हुआ है। तो एनीवन कोई भी, कुड कर सकता था, डू ऐसा कोई भी ऐसा कर सकता था, तो एनीवन लगा है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? कुड डे लगाएंगे। यानी कि जो है नो वन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, समबडी, सब में क्या लगेगा? कुड डे लगेगा, उसका सब्जेक्ट जो होगा डे लगेगा। अब एग्जांपल देखिए, लेट अस। इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग होता है। लेट के बाद हमेशा क्या होता है? अब जैसे लेट अस मींस होता है आओ प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें। अब इसमें लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें। अब इसमें क्या क्वेश्चन टैग लगेगा? शैल बी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये लेट अस का हो जाएगा। उसके बाद लेट हिम। अब लेट हिम, लेट के बाद जैसे लेट का होता है करने दो, दो शब्द आता है, उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो। लेट के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट फॉर्म।
ऑब्जेक्ट क्या है उसे, हिम रीड, लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। लेट अस में शैल भी लगाएंगे और लेट के बाद जो थर्ड पर्सन होता है वो उसमें क्या लगाएंगे, विल यू लगाएंगे। क्वेश्चन टैग। अब ऐसे एक चीज और है, जैसे डोंट टॉक लाउड, अगर यहाँ पे हम वांट यू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। लेट अस में अगर विल लगा देंगे तो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लेट अस, अस क्या है, अस वी का वी का क्या है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। अब बी का ऑब्जेक्ट फॉर्म है तो बी के साथ क्या लगता था, शैल लगता था। फ्यूचर टेंस में बी के साथ बी की आई और बी के साथ शैल लगता था, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, शैल भी। आगे देखिए, जैसे लेट मी प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे लेट मी प्ले क्रिकेट, तो इसके साथ क्या लगेगा, शैल आई, क्योंकि यहाँ पे मी है और मी किसका सब्जेक्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट फॉर्म है आई का मी, बी का आस, तो लेट मी प्ले क्रिकेट, इसके साथ क्या लगेगा, शैल आई। आगे देखते हैं, अब यूज टू, जैसे देखिए यूज टू का प्रयोग, ही यूज टू गो देयर। अब इसका हम कैसे बनाते हैं, इसका दो तरह से बनता है। यूज नॉट ही, एक और बनता है, इसमें हम डज नॉट ही भी लगा देते हैं। मतलब दोनों तरह से इसको बना सकते हैं, ही यूज टू गो देयर, यूजंट ही या डजंट ही, दोनों तरह से यूज टू का बनता है। अब एक और बचा हुआ है, द बॉय इज इंटेलिजेंट, लड़का जो है बुद्धिमान है। अब इसका हम कह देंगे कि इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, तो कैसे बनेगा, इसमें इज है और इज क्या है, इज के बाद कोई वर्ब नहीं किया हुआ है, तो इसका जब बनेगा क्वेश्चन टैग तो इज इजेंट बन जाएगा, इज नॉट ही। अब जैसे यू आर ए स्टूडेंट, अब यू आर ए स्टूडेंट, अगर हम इसका बनाएंगे तो क्या रहेगा, आर। अब देखिए यू आर ए स्टूडेंट, तो आर नॉट यू। अब एक चीज और है, यहाँ पे दा की जगह पे अगर हम दिस लिखते हैं तो भी ही रहेगा, ठीक है। जैसे एक चीज और है, दीज और दोज, इन सब के लिए दे लगता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, दोज बुक्स आर माइन, इसका क्वेश्चन टाइप बनाएंगे तो आर नॉट दे। तो दीज और दोज का दे रहता है, दिस और दैट का ही होता है। और जो सिंपल होता है द बॉय इज, द बॉय वाज,
तो वाज की जगह पे वाजंट ही, ये क्वेश्चन टैग हो गया। तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस और सिंपल शब्दों में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, और लेट अस, लेट मी, इन सब के यूज में भी क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है। मॉडल वर्ब में क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है। आपका क्वेश्चन टैग जो है हो गया है, 2 क्लास में क्वेश्चन टैग समाप्त हुआ है। आगे देखिए एक और होता है इट। अगर इट होगा तो इट और वन भी कहीं कहीं सब्जेक्ट होता है। जैसे कभी शब्द में आता है, जैसे वन शुड हेल्प पुअर। अब वन का अर्थ होता है किसी को, किसी को गरीबों की मदद करनी चाहिए। द पुअर। अब द पुअर और पुअर में क्या अंतर है? द पुअर में अंतर होता है कि पुअर जो होता है सिर्फ एक पर्सन के लिए होता है, और द पुअर जो होता है समूह के लिए होता है। तो किसी को गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब इसमें जो क्वेश्चन टैग लगेगा, चाहिए क्या है? शुड नॉट। किसी को, सब्जेक्ट क्या है? वन, तो वन ही लिखेंगे। ऐसे इट रहेगा, इट का भी इट ही रहेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन टैग जो आप दोनों कक्षा का जो जितना बताया गया है उसका आप एग्जाम्पल दीजिए और उसका जो है आंसर अपने तरफ से लिखिए। जैसे आप क्वेश्चन टैग अगर हम बना देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो उसका क्वेश्चन टैग नहीं बनता है। क्वेश्चन टैग ऐसा बनता है जो हम उसका जनरली शब्द में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर सूरज पूरब में निकलता है तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। अब सूरज सुबह से पूरब में निकल रहा है, इसका क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा। तो आप बनाइए और एग्जाम्पल जो है उसको भेजते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 12 मिनट का हो ही गया।